हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो सब लोग। तो भाई होली का त्यौहार आने वाला है, तो आप सबके घर में भी तैयारी चल रही होगी और मैंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले साफ़ सफाई से स्टार्टिंग कर दी मैंने। संडे का दिन था तो मैंने सोचा चलो आज ना थोड़ी सी सफाई कर ली जाए किचन की। सनमाई का मैंने काफ़ी टाइम से ना साफ़ नहीं करा, तो येलो येलो सा पड़ जाता है। कितनी भी चिमनी लगी हो भाई, बट जो सब्जी वगैरह का छौंका लगता है ना, पराठे वराठे बनते ही रहते हैं हमारे घर पे, तो उसका ऑयल इतना जमा हो जाता है ना ऊपर जा जा के, तो साफ़ सफाई तो करना बनता ही है। तो मैंने बस क्या उठाया, अपना स्प्रे उठाया, स्प्रे वाली बोतल, और ये क्लीनर ना बहुत अच्छा है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। इससे ना एकदम से सनमाई का जो है चमक जाता है, हर चीज़ साफ़ हो जाती है, चिमनी हो चाहे सनमाई को, स्लैब हो, गैस हो, सब कुछ साफ़ कर देता है। ऑल राउंडर है ये। तो बस मैंने अपना ये स्प्रे उठाया और कपड़ा लिया और फिर मैं लग गई सफाई में। उनका चलो भैया आज सफाई करके छोड़ते हैं। खाने पीने बनाने के बाद मैं इसी में लग गई थी, खाना वाना खाया, उसके बाद उनका चलो आज सफाई करते हैं किचन की। तो सारा जो सनमाइका है ना, इसको अच्छी तरीके से साफ़ किया, पोंछा, और उसके बाद जो है डब्बे वगैरह थे, वो डब्बे ऊपर वाले जो है वो क्लीन करे। किचन देखो मेरी कैसे चमकने लग गई है ना। और नीचे वाले जो बहुत डब्बे थे ना, वो मैंने अभी छोड़ दिए हैं, वो मैं करूँगी अब रात के टाइम पे। उस टाइम पे यार थकान हो गई थी, अकेले करो तो थकान हो जाती है बहुत ना, किचन में बहुत टाइम लग जाता है। तो किचन की सफाई करने की, और मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे वही देख देख के ना, इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखाया। ऊपर की सफाई सारे डब्बे पे सब साफ़ कर दिए थे मैंने। उसके बाद थोड़ी देर लेट के आराम किया, फिर उठी, चाय वाय बनाई, शाम के टाइम हो गया था, और फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में। सबको खाना खिलाया, दाल रोटी सब्जी वही सब। तो मैंने कहा खाना खिला दूँ, उसके बाद फिर ना मैं नीचे वाले जो डब्बे हैं सारे वो साफ़ करूँगी, और नीचे की जो भी है सनमाई का वो साफ़ करूँगी। तो ये जो काम है ये रह गया, अभी ऊपर वाला सब कुछ हो चुका है। तो बस यहाँ पे खाना वाना करते हैं, एंड इसके बाद भाई लगेगा गुजिया का नंबर, नमक पारे वगैरह जो भी होता है वो सब बनाने का नंबर लेगा। तो अभी थोड़ा सा बिज़ी जो शेड्यूल हो चुका है, हम औरतों का त्यौहार आते हैं और हम लोग बिज़ी हो जाते हैं। एंड यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर हाँ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। और यहाँ मैं खिला रही हूँ सबको गर्मा गर्म खाना। जब रोटी बनाती हूँ ना, कई बार जीनू आती है और आटा ले जाती है, वो अपने हाथों से रोटी बनाती है, फिर वही सिखवाती है और वही खाती है फिर। तो वही कर रही थी वहाँ पे आके। एंड बस खाना वाना हो गया, उसके बाद मैं बर्तन क्लीन करे और ख़ुद भी खाना खाया, और खाने के बाद फिर मैं लग गई थी सारे बॉक्सेस वगैरह निकाले मैंने जो भी थे, और मसाले देखे, एक आध जो था और एक्सपायर हो गया था उनको फेंका निकाल के, और जो भी बॉक्सेस था वो साफ़ करे। ये जो है ना, ये नीचे की क्या बोलते हैं इसको, बास्केट जो है ये मैंने निकाली नहीं बाहर पूरी, क्योंकि ऑलरेडी अंदर ना साफ़ था। बास्केट को मैंने स्प्रे मार के कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं ना मोस्टली क्या करती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, ऐसा लगता है आज खाना कम बनेगा, या फिर कोई भी चीज़ होती है ना कि आज मुझे टाइम मिल रहा है, तो मैं बीच बीच में क्या करती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। तो इससे मेरे ऊपर ना बर्डन नहीं पड़ता है कि एक साथ सफाई करनी है। मैं बीच बीच में भी कई बार डब्बे भी क्लीन कर देती हूँ। तो इससे क्या है, मेरी जो मेहनत है ना वही कम होती है, क्योंकि मुझे पता है मेरे को ये सफाई करनी है, तो फिर एंड टाइम के लिए क्यों बर्डन रखे है ना, बीच बीच में साफ़ करते रहो तो बेटर रहता है काफ़ी। तो यहाँ जो सारे डब्बे थे ना, वो सारे डब्बे मैंने धोए, जो खाली करने वाले थे वो खाली करके धोया, बाकी इन सब में सामान भरा था तो मैंने ऊपर ऊपर से सबको धो दिया अच्छी तरीके से, और फिर इनको साफ़ कपड़े से पोंछ के रख दिया। और उसके बाद ये जो बास्केट है ना, इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कुछ टाइम पहले मैंने धोई थी, तो इतना गंदा कुछ भी नहीं था। बट हाँ, मैंने कहा चलो कपड़े पे से अच्छी तरह साफ़ कर देते हैं। और इसके बाद जो है सारे डब्बे हैं वो इसमें लगा दूँगी। जीनू कह रही थी मम्मा आप इतनी रात में क्यों लगे हो। बच्चों को रहता है ना यार, मम्मा जब तक लगी रहती है ना, बच्चे सोते नहीं हैं। जब तक मैं लेटूंगी नहीं ना, तब तक वो भी नहीं लेटती है, जब मैं लेटूंगी तभी उसको नींद आएगी। अदरवाइज़ क्या है, वो घूमती रहेगी इधर उधर कि मैं कम करूँ, तो वो भी, उसको भी ऐसा लगता है कि मैं भी मम्मा की हेल्प कराऊँ, मैं भी ये करूँ वो करूँ। छोटे पे सबको लगता है, हमें भी छोटे बहुत लगता था, मम्मी काम करती थी ना तो हम उनके साथ में ही लगे रहते थे कि मम्मी कुछ कर रही हैं तो मैं झाड़ू लगा दूँ, और मेरा भाई है वो पोंछे लगाने पे लगता था ना, हम दोनों में लड़ाई होती है। तो मम्मी बताती हैं, कह रही बड़े होकर तुम लोग करते नहीं हो, बचपन में तुम लोगों को इतना मज़ा आता है काम करने में। तो ये सबका आई थिंक बचपन का रहता है सीन, कि छोटे पे ऐसा लगता है कि चलो ये कर लो वो करो काम, और बड़े पे जब करना पड़ता है तब मन नहीं करता है बिल्कुल करने का।
और ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। उस दिन तो भाई मैं बहुत थक गई थी, मैं लेट गई, सो गई। फिर जाके साफ़ सफाई करने के बाद अगले दिन शाम का है, शाम को कढ़ी बनानी थी। तो बस पकौड़ियाँ, वही आपको पता ही है कढ़ी बनती है तो मैं खाने के लिए भी सेक लेती हूँ। ब्रेड रखे थे, वो से के हस्बैंड आने वाले थे ऑफिस से, तो मैंने सोचा चलो यार पकौड़ियाँ निकाल देते। उनके लिए ब्रेड थे नहीं, ख़त्म हो गए थे ब्रेड। मम्मी के लिए मैंने ब्रेड सेक दिया था, ब्रेड पकौड़ा जो होता है वो सेक दिया था बिना आलू का। तो और यहाँ हस्बैंड के लिए फिर आलू काटे ना, आलू की पकौड़ी करी। मोस्टली क्या है आजकल वो लेट आ रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा, तो बाई चांस आज वो जल्दी ही आ रहे, तो उनका चलो बना देती, जब तक वो आएंगे तो खा लेंगे चाय से। तो इवनिंग में थोड़ा सा उनका नाश्ता हो जाएगा। इसके बाद जो है इसी कढ़ाई में ऑयल निकाल के और इसी में ही जो है कढ़ी छौंक दूँगी। तो कढ़ी चावल रोटी जो है ये खाना तैयार हो जाएगा। साथ के साथ में ना बेसन खाली हो गया था, बेसन का बॉक्स, तो उनका चलो इसको भर के रख देते हैं डब्बे को। साथ के साथ जो एक्स्ट्रा काम है वो भी छोटे मोटे वो भी चलते जा रहे हैं। साइड में चाय भी रखी है, अभी चाय नहीं पी मैंने, चाय पीऊँगी बाद में, हस्बैंड आ जाएंगे तब। तो साथ में ही मैंने सोचा साथ में ही खा लेंगे पकौड़े और चाय भी पी लेंगे। मम्मी को तो मैंने दे दी थी चाय, और जीनू को भी दे रखी है चाय। जीनू को यह है कि गर्म रहती है चाय तो उसको मन नहीं करता है पीने का, कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है जीनू का, उसको खेलने जाना होता है शाम के टाइम पे बाहर, तो इसलिए मना करती है चाय पीने के लिए। बट उसको ना कोल्ड हो रखा है, तो मैं सोच रही थी एक आध दिन चाय पी लेगी तो सही रहेगा। और इधर मैंने दही निकाल लिया था कढ़ी के लिए, दही को थोड़ा सा फेंट लूँगी मैं, उसके बाद कढ़ी छौंक दूँगी। तो कहाँ जाना है? बाहर जाना नहीं आज। पेंटिंग कर लेना, तो बहुत टाइम पापा भी नहीं है अभी तो। जीनू ना पता है क्या बोल रही है, इसको ना खेलने के लिए जाना होता है बाहर, बट इसको कोल्ड है तो इसको मैं जाने नहीं दे रही हूँ कुछ टाइम से बाहर। एंड ये जो क्लिप है ना ये इसने अपने आप बनाई है। जीनू के स्कूल में जो है डांस प्रोग्राम है कुछ, तो उसमें इसको करना है, तो प्रैक्टिस करी थी, तो इसने मेरा फ़ोन लेके पता नहीं कभी वीडियो शूट किया है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ओके तो यार कैसा लगा आपको जीनू का डांस? लाइक कर देना ब्लॉग को, नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलिए बाय बाय, टेक केयर।